अपनी हदें मत भूलो प्रिया। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ और तुम मेरी छात्रा। जिस रिश्ते की तुम बात कर रही हो उसे समाज पाप कहता है। आज के बाद अगर मेरे घर की आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शब्द 2 साल पहले देव सर ने अपनी क्लास की सबसे होनहार छात्रा प्रिया से कहे थे। प्रिया, जिसने अपनी पूरी दुनिया देव सर की भूरी आंखों में बसा ली थी, उस रात दिल में एक ऐसा जख्म लेकर देव सर के घर से निकली थी जो कभी भरने वाला नहीं था। देव सर भूगोल के नक्शों पर दुनिया समझाते थे, पर वो खुद की ही छात्रा के दिल का रास्ता नहीं समझ पाए, या शायद समझकर भी अनजान बन गए। आज 2 साल बाद किस्मत ने ऐसा क्रूर मजाक किया कि प्रिया को फिर से उसी 3 मंजिला आलीशान घर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही थी जहां से वो कभी धक्के मारकर निकाली गई थी। प्रिया और देव का रिश्ता हमेशा से ही क्लास के बाकी बच्चों के लिए एक पहेली था। देव सर वैसे तो बहुत सख्त मिजाज थे, लेकिन जब प्रिया कोई सवाल पूछती तो उनकी आवाज़ की सख्ती थोड़ी नर्म पड़ जाती थी। प्रिया को लगा था कि ये नरमी प्यार है। 12वीं की फेयरवेल की वो रात जब सब जश्न मना रहे थे, प्रिया ने देव के अकेलेपन को भरने की कोशिश की और उनसे अपने प्यार का इकरार कर दिया। लेकिन देव का जवाब किसी चाबुक की तरह था। उन्होंने न सिर्फ उसे ठुकराया बल्कि उसके चरित्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। प्रिया शहर छोड़कर चली गई, लेकिन 2 साल बाद जब वो वापस आई तो पता चला कि उसके नए कोचिंग टीचर संजय सर ने देव सर के ही घर की तीसरी मंजिल पर अपनी क्लास शुरू की है। उसी पुराने कमरे में जहां कभी किताबों की गंध के बीच प्रिया सिर्फ देव को निहारती थी, आज वो किसी और से पढ़ने को मजबूर थी। तनाव तब और बढ़ गया जब प्रिया को पता चला कि चुनाव की ड्यूटी के दौरान देव सर पर हमला हुआ है। पूरा शहर कह रहा था कि उस बूथ पर बमबारी हुई है। प्रिया का कलेजा मुंह को आ गया। वो 2 साल की नफरत को एक पल में भूलकर बदहवास होकर उनके कमरे की ओर भागी। देव बिस्तर पर लेटे थे, सिर पर पट्टी बंधी थी और चेहरे पर वही पुराना अहंकार। जैसे ही उन्होंने प्रिया को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा नाचने लगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक गई नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती एक गैर मर्द के बेडरूम में इस तरह घुसते हुए? देव के इन कड़वे शब्दों ने प्रिया के अंदर सोई हुई शेरनी को जगा दिया। उसे लगा कि वो आज भी वही छोटी बच्ची है जिसे वो जब चाहे डरा सकते हैं। प्रिया ने इस बार पीछे हटने के बजाय एक कदम आगे बढ़ाया। उसने देव की आंखों में आंखें डालकर उनके शर्ट का कॉलर कसकर अपनी ओर खींचा। देव की धड़कनें तेज हो गईं। वे हक्के बक्के रह गए। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में फौलाद। शर्म उसे आनी चाहिए सर। आप चोट लगने के बाद भी झूठ बोल रहे हैं। आप मेरे लिए सिर्फ एक बुज़दिल इंसान हैं जो अपनी भावनाओं से डरकर भाग रहा है। क्या एक मर्द की यही पहचान होती है? प्रिया के इन शब्दों ने दोनों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया। देव का हाथ धीरे से प्रिया की कमर की तरफ बढ़ा, जैसे वो उसे खुद से दूर करना चाहते हों या शायद अपने पास खींचना। तभी दरवाजे पर एक साया आ खड़ा हुआ। कौन था वो साया? प्रिया का हाथ अभी भी देव के कॉलर पर था और उनकी नज़दीकियां किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। क्या उस साई ने उन्हें इस आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है? क्या देव इस बार भी समाज की दुहाई देकर प्रिया को धक्का देंगे, या फिर 2 साल से दबा हुआ उनका प्यार सबके सामने ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ेगा? दरवाजे पर खड़ा साया कुछ पल तक चुपचाप दोनों को देखता रहा। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे हवा भी रुक गई हो। सर? दरवाजे से धीमी आवाज आई। प्रिया और देव दोनों एक साथ चौंक पर पीछे मुड़े। दरवाजे पर संजय सर खड़े थे, वही नए कोचिंग टीचर जिनकी वजह से प्रिया दोबारा इस घर में आई थी। संजय सर की नज़र पहले प्रिया के हाथ पर गई, जो अभी भी देव के कॉलर को पकड़े हुए था, फिर देव के चेहरे पर। उनकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी समझ भी। मुझे शायद गलत समय पर आना नहीं चाहिए था, संजय सर ने धीरे से कहा। प्रिया तुरंत पीछे हट गई। उसे लगा जैसे उसकी सारी हिम्मत अचानक गायब हो गई हो, लेकिन देव अभी भी उसे ही देख रहे थे, उसी गहरी भूरी आंखों से। कुछ सेकंड बाद देव ने गहरी सांस ली। नहीं संजय, शायद आज सही समय यही था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। देव धीरे धीरे बिस्तर से उठकर बैठ गए। सिर की पट्टी के नीचे से थोड़ा खून फिर से रिसने लगा था, लेकिन इस बार उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने पहली बार बिना किसी कठोरता के प्रिया की तरफ देखा। तुम सही कह रही थी प्रिया। उनकी आवाज़ भारी हो गई थी। मैं डरपोक था, हूँ भी, उस रात भी और आज तक। प्रिया की आंखें फैल गईं। देव ने आगे कहा, तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। सच ये है कि मैं बहुत अच्छे से समझ गया था, शायद इसलिए डर गया था। डर? प्रिया की आवाज़ कांप गई। देव हल्का सा मुस्कुराए। हाँ, एक शिक्षक
अपनी ही छात्रा से प्यार करे। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें अपने से नफरत करने पर मजबूर कर दिया। प्रिया के गालों पर आंसू बहने लगे। तो आपने जानबूझकर मुझे अपमानित किया? उसने धीमे से पूछा। देव ने सिर झुका लिया। हाँ, क्योंकि अगर तुम मुझसे नफरत करती तो शायद आगे बढ़ जाती। कमरे में खड़े संजय सर सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। कुछ पल बाद उन्होंने आगे बढ़कर कहा, देव, अगर आप सच में उसे आगे बढ़ाना चाहते थे तो आज भी वही करिए। देव ने उनकी ओर देखा। संजय सर ने प्रिया की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराए। प्रिया बहुत होनहार है। मैंने उसे पिछले 2 महीनों में पढ़ाया है। उसका सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है अगर वो चाहे। प्रिया चौंक ली। आपने मेरे फॉर्म भेज दिए? संजय सर ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि मुझे लगा तुम्हें यहाँ अतीत में नहीं, भविष्य में जीना चाहिए। प्रिया कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने देव की तरफ देखा। देव की आंखों में इस बार वही सख्ती नहीं थी, सिर्फ पछतावा और छुपा हुआ प्यार था। देव धीरे से बोले, प्रिया, अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार था तो मेरी एक आखिरी बात मान लो। क्या? प्रिया ने पूछा। ये शहर छोड़ दो, लेकिन इस बार भागकर नहीं, अपने सपनों के लिए जाओ। दुनिया बहुत बड़ी है, उसे जीतकर वापस आना। प्रिया के आंसू अब रुक गए थे। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से देव का हाथ पकड़ा और पहली बार बहुत शांति से कहा, मैं जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखिए सर। देव ने उसकी तरफ देखा। प्रिया मुस्कुराई। कुछ रिश्ते समाज के कागजों में नहीं लिखे जाते, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। इतना कहकर उसने देव का हाथ छोड़ दिया और कमरे से बाहर चली गई। देव खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। नीचे सीढ़ियों से उतरती प्रिया की परछाई धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। देव की आंखों में आंसू आ गए। संजय सर ने उनके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वही होता है जो अपने लिए नहीं, सामने वाले के लिए छोड़ दिया जाए। देव खामोश खड़े रहे, क्योंकि आज पहली बार उन्हें समझ आया था कि भूगोल के नक्शों से दुनिया समझाई जा सकती है, लेकिन दिल के रास्ते हमेशा सबसे मुश्किल होते हैं। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।